एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आज जब आप अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखते हो, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, तो क्या आप फुल्ली कंफर्टेबल होते हो या फिर मन ही मन में प्रे करते रहते हो कि अब कोई सीन ना आ जाए? अगर ये डिस्कंफर्ट इतना कॉमन हो चुका है, तो हमें आज एक सीरियस क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। ये सब कब नॉर्मल हुआ और कैसे हो गया? मैं शुरू में ही एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं सिनेमा के अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही मैं रोमांस के अगेंस्ट हूं, आर्ट और क्रिएटिविटी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। पर मैं रैशनली एक चर्चा करना चाहता हूं कि बॉलीवुड ने हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाला, और मैं कंसर्न हूं पैटर्न से। एक मूवी नहीं, दो मूवी नहीं, डेकेड से रिपीट होते हुए पैटर्न से मैं कंसर्न हूं। क्योंकि जब कोई चीज रिपीट होती है बार बार, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाती, वो ट्रेनिंग बन जाती है। धोखा दिया ना, ये मैं फेसबुक पे डाल तू पहले मुझे सच जरा पिछले 35-40 साल में बनी मूवीज को और आज की मेन स्ट्रीम मूवीज को ध्यान से देखिए। इंटीमेट सीन्स अब रेयर नहीं रहे। अब ये स्टोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी नहीं डाले जाते, बस जबरदस्ती डाले ही जा रहे हैं। हर मूवी में ऑलमोस्ट कंपल्सरी लगते हैं। मतलब इन मूवीज के हिसाब से जीवन का एक ही लक्ष्य है, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को इम्प्रेस कैसे करे। और ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर बहुत सुंदर दिखता है। बस और कोई चीज ध्यान में रखने के लिए जरूरी नहीं है, एक ही चीज ध्यान रखनी है इनके हिसाब से। और इस सब का गोल क्या होता है? पहले की मूवीज में ये गोल शादी पे सेट था, पर बड़ी चालाकी से समय के साथ इस गोल को फिजिकल रिलेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। फिर चाहे वो बेडरूम सीन्स हो, क्लोजअप शॉट्स हो, या फिर बॉडी फोकस्ड विजुअल्स हो। आइटम सॉन्ग्स के नाम पे तो सॉफ्ट पोन दिखाया जा रहा है, और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो जोर जबरदस्ती को ग्लोरीफाई करते हैं। इवन फीमेल कैरेक्टर गाना गा के बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं उस चीज से बहुत खुश हूं। वो बहुत खुश होकर डांस करके बताती है। मतलब देखने वाले को इतना एक्साइट कर देते हैं कि बस मैं बता नहीं सकता, फैमिली शो है। आप समझ ही गए होंगे। एक सिंपल सवाल पूछिए खुद से, अगर इस तरह के सीन्स मूवी में ना हो तो क्या कहानी कोलैप्स हो जाएगी, या फिर बिना इनके मूवी चल ही नहीं पाएगी? ह्यूमन माइंड का एक सिंपल रूल होता है, रेपिटेशन से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन से धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस। मतलब वो चीज बिहेवियर में आना शुरू हो जाती है। जो चीज पहले अनकंफर्टेबल लगती थी, धीरे धीरे मॉडर्न लगने लगती है, नॉर्मल लगने लगती है, और बड़े ही सटल तरीके से व्यूअर्स के दिमाग में एजेंडा बैठा दिया जाता है। जो चीज पहले प्राइवेट थी, वो नॉर्मल कंटेंट बन जाती है। और इसी तरह से आए दिन वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कभी पार्क्स में, मेट्रो ट्रेन्स में, या कहीं भी यंगस्टर्स की वीडियोस वायरल होती रहती हैं जो फिजिकली क्लोज हो रहे होते हैं। ये समाज के ऊपर एक्सीडेंटली इफेक्ट नहीं हुआ है, ये साइकोलॉजिकल है। दिस इज हाउ कंडीशनिंग वर्क्स। एक और डेंजरस शिफ्ट नोटिस कीजिए। इंटीमेसी को इमोशनल कनेक्शन के रूप में दिखाना बहुत
कम हो गया है। आज इंटीमेसी का मतलब रह गया है बोल्ड सीन्स, विजुअल सिमुलेशन और डबल मीनिंग डायलॉग्स, कैमरा एंगल, लाइटिंग, सॉन्ग्स, सब कुछ डिजायर को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन होता है, स्टोरी को सर्व करने के लिए नहीं। और जब सिमुलेशन कांस्टेंट होने लग जाता है तो रिस्ट्रेन ऑपरेशन लगने लगता है। इसी तरह ऑब्जेक्टिफिकेशन कल्चर बन जाता है बिना अनाउंसमेंट के, और यूथ को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है, जिससे ऐसा बिहेवियर समाज का हिस्सा बन रहा है। अब स्क्रीन से बाहर आइए, रियल लाइफ देखिए। जब डिजायर को बार बार ग्लोरीफाई किया जाता है तो पेशेंस बोरिंग लगने लगते हैं। जब फिजिकल अट्रैक्शन को सब कुछ बना दिया जाता है, कमिटमेंट आउटडेटेड लगने लगते हैं, और धीरे धीरे फैमिली वैल्यूज, बाउंड्रीज, सेल्फ कंट्रोल, ये सब कुछ वीक होने लगता है। फोर्स से नहीं, एक्सपोजर से। और ऐसे ही एक्सपोजर की वजह से एक बहुत हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें इस तरह की मूवीज का बहुत बड़ा रोल है। छोटी छोटी एज के बच्चे बहुत समय से पहले काफी कम एज में प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं, और ऐसे केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये बोल्ड सिनेमा है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं तो बेनिफिट किसका होता है, और लॉन्ग रन में किसको लॉस मिलता है। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाता, बॉलीवुड सोच बनाता है, और उसका असर हम सब पर पड़ा है। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या केयरफुली सोल्ड हैबिट, जो यूथ को एक ही डायरेक्शन में पुश करके ऐसा कंटेंट दिखाने के लिए डाली जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये कंटेंट हम खुद चूज कर रहे हैं या धीरे धीरे हमें इसकी आदत डाल दी गई है। सोच के देखिए। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो में इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।